बिसल देव रासो। रचनाकार है नरपति नाल। रचनाकाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित पद्य के आधार पर इसका रचना काल विक्रम संवत 1212 और ईस्वी में विक्रम संवत 1212 में है और ईस्वी सन में बताएंगे 1155 ईस्वी। ये किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसके आधार पर एक दोहा भी है, जैसे 1272 मंझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। अब दूसरा देखते हैं। गजराज BA ने इसकी एक प्राचीन प्रति की निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर इसका रचना काल विक्रम संवत 1073 माना है। संवत सहस 73 जाड़ी नाल कविवर सरसीय वाड़ी। अब देखते हैं तीसरा रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो रामकुमार वर्मा ने विक्रम संवत 1058 माना है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार विक्रम संवत 1150 के आसपास है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विक्रम संवत 1076 है। मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रम संवत 1220 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1545 से 1560 के मध्य है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार विक्रम संवत 1030 से 1056 के मध्य है। लाला सीताराम के अनुसार विक्रम संवत 1272 है। अधिकांश विद्वान इसका रचना काल विक्रम संवत 1212 मानते हैं, अतः इसका सर्वमान्य रचना काल विक्रम संवत 1212 हो सकता है। काव्य रूप मुक्तक है। प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। इसमें कुल छंद 128 है। नायक विसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ, नायिका राजमती, अजमेर का चौहान वंशीय शासक। हिंदी नायक विसलदेव जो था, विग्रहराज चतुर्थ भी इसको कहते हैं, ये अजमेर का था और इसका वंश चौहान वंशीय शासक था। ये नायिका हिंदी की पहली प्रेषित पत्रिका नायिका थी। मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। बिसल देव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त होता है। इसकी कथा का सार इस तरह है। खंड पहला में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बिसल देव का विवाह होता है। खंड दूसरा में बिसल देव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना। बिसल देव रासों के अनुसार वहाँ 12 वर्ष तथा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1 वर्ष रुकना। खंड तीसरा राजमती का विरह वर्णन तथा बिसल देव का उड़ीसा से लौटना। खंड चौथा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बिसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। विशेष तथ्य देखते हैं। माता प्रसाद गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह श्रृंगारिक विरह प्रधान गेय काव्य है। मोतीलाल मीनारिया इसे गेय काव्य नहीं मानते हैं। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले विसलदेव रासों में ही मिलता है। इसमें 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से आरंभ होता है। मौन अवस्थी आश्विन मास से मानते हैं। स्वयं रचनाकार ने इसे स्त्री रसायन कहा। स्त्री रसायन करू बखान। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसमें सामंती जीवन के प्रति गहरी
अरुचि का चित्रण हुआ है। मेघदूत और संदेश राशक की संदेह परंपरा भी इस काव्य में मिलती है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसे हम्मीर के समय की रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वीर गीत के रूप में चर्चित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणित रचना मानते हैं। इस काव्य के वर्णन में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। इसकी चर्चित पंक्तियों को अब देख लेते हैं। तो चर्चित पंक्तियां में है, मलुकई हसई आलिंगन दई तई तऊ बार बारिश क्यों मेलई नाय। दूसरा पंक्ति है, अस्त्रीय जन्म काई दऊ महेश अवर जन्म थाई गड़ा रे नरेश। तीसरा है, बनखंड काली कोयली हऊ बैसती अम्मा नई चंपा की डाल। चौथा है, आजड़ी काय नसीर जीवत करतार सेत कमाई सऊ भरतार। पांचवा है, कड़वा बोल न बोलिए नारी तुमुर मेलस चित्र बिसारी। गायो हो रास सुनो सब कोई यहु हरसई गाई कई भाबो। चैत मासई चतुरंगी है नारी पियु बिछड़ जीवई कई आधारे। आलोचक मत, यह घटनात्मक काव्य है, वर्णनात्मक है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, विसल देव का विवाह और उड़ीसा और उनका उड़ीसा जाना। इनसे पहली बात कल्पना प्रसूत प्रतीत होता है। रामचंद्र शुक्ल इस छोटी सी पुस्तक को विसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। रामचंद्र शुक्ल ने गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेर फार होता या है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। रामचंद्र इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। रामचंद्र शुक्ल भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश से संदेह विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राम कुमार वर्मा, विसल देव रासो का व्याकरण अपभ्रंश के नियमों का पालन ही है। कारक क्रियाओं संज्ञाओं के रूप में अपभ्रंश भाषा ही है। राम कुमार वर्मा, साहित्य में हमें न दूसरी राजमती मिली है और न दूसरा विसल देव ही मिला है, और इसी में विसल देव के कवि की सबसे बड़ी सफलता निहित है। माता प्रसाद गुप्त, नरपति नाल विसल देव का समसामयिक कवि नहीं है और न ही इसकी रचना वर्तमान काल में हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जवाब की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती है राजमती के लिए। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था, इसकी भाषा 15 शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकती। इसमें प्रसर्गों और विभक्तियों के विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है।
डॉक्टर बच्चन सिंह। विशलदेव रासो में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह ग्रंथ रासो न होकर रास है, जिसमें सांभर के राजा विशलदेव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णन है। यह एक विरह काव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। भगीरथ मिश्र। कवि ने अतिरंजित कल्पना से काम लिया है। विशलदेव अत्यंत प्रभावशाली राजा था। वह स्वयं संस्कृत का कवि भी था। उसने अपनी हरिकेली नाटक शिलापटों पर खुदवाया था। विशलदेव रासों में वीरता का कहीं आभास नहीं मिलता। इस ग्रंथ में बार बार गया है कि रासों का निर्माण गायन के लिए हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।